नमस्कार। आज भी से जगन्नाथ को नहीं गोटे कथा जगन्नाथ हेले एभली एक केवल रहस्यमय ठाकुर नुहंती जीवंत ठाकुर जी जगन्नाथंकर अतीत इतिहास बा श्रीक्षेत्र इतिहास सहित परिचित थिबो से अवश्य हृदयंगम करिपारिबो जे आम जगन्नाथ बा मोर कालू सतरे किभली जीवंता मनीष भली व्यवहार करि थाए, सबू जानु थाए, शुणु थाए, आमर सकल अभियोग असंतोष जे सी आम कथा शुणु नहीं। आमे दिन राति 24 घंटा पूजा करुचु, प्रार्थना करुचु, आलती करुचु, सकाळे धूप दीप दौचु, आम सामर्थ्य आमे जहा करिया कथा ता करुचु, तथापि सुधा जगन्नाथ मो कथा शुणु नाहंती। ए अभियोग अनेकंकर मो पाखक अनेक फोन करी कही थांती जे मु दीर्घ 8 वर्ष है बेमार रे पड़ी, किए कहूँ मोर अमुकटा ऑपरेशन होती, किए कहूँ मो झील को 34 वर्ष है बाहागर हो पारुनी, पुओ पाठ पढ़ी बसी चाकरी होनी, ठाकुर को तो मुझे सब डाकुची किंतु ठाकुर आपण कथा कहीं शुणुंट आम कथा कहीं शुणुना। ए प्रकार अभियोग असंतोष अनेक मुहर मु शुणी थाए। 1 लक्ष थर कही आउरी भी थर कहूँ जे जगन्नाथ हेले एभली ठाकुर तांकु तुमे धूप दीपरे संतुष्ट करि परिबो नाही। तांको पाखरे पूर्ण विश्वास, आस्था एवं प्रेम। ठाकुर को तुमे जेते दिन जाए भय करुथिबो, भक्ति करुथिबो, श्रद्धा करुथिबो, तुमर भय भक्ति श्रद्धा भितरे जगन्नाथ आदौ न थांती, सीए थांती तुमर आस्था विश्वास एवं समर्पण भाव रे। कान को शुनिया पे कहार की भल लगी पारु थाए, कहा को भल न लगी पारु थाए, किंतु मु जहा कहूची ताहा अक्षर अक्षर सत्य। ता प्रति संपूर्ण विश्वास एवं पूर्ण आस्था, कंप्लीट ट्रस्ट एवं कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण माने प्रभु तू जहा करिवु। आमे सिना खाली कहि दो जे प्रभु तू जहा करिवु, किंतु वास्तव जीवन रे आमे प्रभु ऊपर सब छाड़ी पारु नहु। आमे सब निज ऊपर को नहीं जाई थो। आमे आम समस्यार समाधान करिया को आप्राण चेष्टा करि थो। आपण माने कहि परंती ताहाले कोन आमे कर्म करिवोनी ना, कर्म करिवो मु नाही करूनी। किंतु जगन्नाथ एभली ठाकुर जदि संपूर्ण समर्पण माने तुमे कर्म करिवो कि न करिवो मु कहि पारुनी, किंतु प्रभुर जहा इच्छा ताकू जदि तुमे ग्रहण करि देई पारुच काय मन वाक्य रे, ताहाले प्रभु तुमर समस्त भार निज कांध उपरे नहीं थांती। अनेक उदाहरण अच्छी, नजीर अच्छी मो जीवन रे। तो मु व्यक्तिगत भाव में कहबी जीवन में एभली अनेक असमय आसीची, विपर्यय आसीची, दुर्दिन आसीची, जो समय मु भाविची हुए तो मु बंची पारिबिनी, किंतु मु मो व्यक्तिगत निज कथा कहूची जेते अभाव असुविधा अनाटन शारीरिक ज्वाला जंत्रणा सामाजिक लांछना जेते जहा आसीथिले मध्य मु खाली एति कहे प्रभु तोर जहा इच्छा मते या दे या करी दे। मु केबे जीवन रे मागी नाही, सबु ता ऊपर छाड़ी दिए। आ विश्वास करंतु जेतले संपूर्ण मु ता पाखरे निजुकु ए जीवनटाको मु समर्पण करि देछि, मोर ए जीवन यात्रार समस्त भारा काळू नहीं जाइछि।
मोर देह असुस्थ हेले सी जे राति आसिकी मोर अंटा मोड़ी दिए कि गोड़ घसी दिए आपण माने विश्वास करेंगे करेनि एक कथा कहली अनेक तथाकथित पंडित पुरोहित माने तांकर चुटी उपरको टेकी जीवो सी कहे एमिति ये विबुध रंजन को गाईर गोबर जाए कालू आसी यार गोड़ घसुला या द्वारा मु कालू को छोट करूनी किंतु कहीदे कालू उपरे निजको संपूर्ण समर्पण करदेले से तम जीवन समस्त भार निजे नहीं जाए आको किए विश्वास करू बा न करू ठीक से ही भली एक घटना अतीत रे यही श्रीक्षेत्र रे घटी जाइथिला जेउठी स्वयं श्री जगन्नाथ से भली एक गरीब ब्राह्मण पाई निजे भार बोही थिले से ब्राह्मणर नाम थिला गीता पंडा बोली श्रीक्षेत्र रे गोटे भिकारी थिला ब्राह्मण भिकारी एटा गप मु कहूनी यही श्रीक्षेत्र रे घटी जाइथिबा घटना से गीता पंडा नाम रे जो ब्राह्मणटी थिला तार काम हैला प्रतिदिन दुआर दुआर बुली भिक्षा करिबा भिक्षा रे जहाँ मिले ताकू ही से आनिकी सेइथिरे स्वामी स्त्री तार दुईटी झील गोटे पुओ यही 5 प्राणी बहु कष्टे मष्टे चलती केवल भिक्षा वृत्ति है तार एकमात्र साधन भिकारीटीए किंतु जीवन निर्वाह सह निज जीवनर जो आम पैशन कहू बा हॉबी कहू ता सहित किसी संपर्क न थाए से जो ब्राह्मण भिकारीटी से अत्यंत धार्मिक दयालु मनीषटीए जगन्नाथ ऊपर तार अखंड विश्वास आस्था प्रतिदिन सी गीता पढ़े गीतार 18 खंड जाक 18 स्कंद जाक से पूरा पढ़ी साइला पर से समय जिते जहाँ लगू से भिक्षा करने को बाहरे ताकू पुरी सहर रे समस्ते जानती जेहेतु से प्रत्येक दिन गीता अध्ययन कला पर भिक्षा करने को बाहरे तेणु ता नाटा गीता पंडा नाम रे परिचित हो जाइथिला जेहेतु से सबुदिन गीता पढ़े सहर जाक ता ना थाए गीता पंडा किंतु ए गीता पंडा भिकारीटी भिक्षा मागिया को सकाळू न जाई जेतिकी समय से गीता पढ़िया समय दिए ता स्त्री अत्यंत विरक्त हुए चिड़े से कहे तुम्हें भिक्षा कले जहाँ आसला परे मु रांधिबी मोर छुआ माने खाइबे तुम्हें से गीता पढ़िया तुमको कौन से मिलूची गीता कौन आमको खाया को दब ना कौन कर तेणु स्त्री चिड़े जे ये गीता पढ़िया एत समय कहीं नष्ट करुँच बरम सकाळु सकाळु चली गले अधिका किछि भिक्षा मिल जाई पारंता किंतु गीता पंडार गीता प्रति दुर्बलता जार जीवन में जहा प्रति दुर्बलता से दुर्बलतार मुक्ति पाइबा एते सहज कथा नुह तेणु जदिओ से भिकारी जाने मो भिक्षा कला परे जहाँ मिलिबो सेइथिरे रोषेई हेबो निजे स्वामी स्त्री सह 3टी छुआ खाइबे तथापि सुधा जेते समय जाऊ पछे सी आग टोटाल गीताटा को पढ़े किंतु मु निजे जाने मो आश्रम रे मो सहित जो माने जड़ित जो मान को मु ध्यान शिक्षा दिया जाए बा जहाँ शिक्षा दिया जाए जहाँ सब क्रिया करिया को तुमको शिखई थाए ताकू मध्य आमर मो पाखु आसीथिबा मोर अनुगामी माने धैर्यर सहित घंटाटे करि पारंतिनी किए दुकान खोलिया को तर तर किए ऑफिस जावा को तर तर किए संध्या बेले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा को तर तर किंतु ये जो गीता पंडा नामक जो भिकारीटी सी जदिओ भिक्षा वृत्ति चले तथा सुधा संपूर्ण
संपूर्ण गीता अध्ययन न कला जाए से भिक्षावृत्ति पे जाए नहीं। ता स्त्री दिने अत्यंत क्षुब्ध होइकी ता स्वामी की गाली देइची। सी कही तमें सब गीता धरिका बसनी, गीता आमको चलई पारिबनी। कारण से समय रे पुरी रे दुर्भिक्ष पड़ी, जो दुर्भिक्ष पड़ी भल फसल है नहीं, लोके मध्य दुर्भिक्षे खाया को पाऊना, खाद्याभाव देखा देइची। जेतबेले समस्ते दुर्भिक्ष पीड़ित, समस्त घरे खाद्य अभाव देखा देलानी, सेतेबेले गीता पंडा भिकारी की भिक दब किए? किछि दिन धरी दुई बेला पेट पूरा खाया को दवा पाई गीता पंडा पाखरे मुठाए चाउल मध्य नाही। तार तीन छुआ भोकरे 2-3 दिन उपास रे पड़िले। तथापि सुधा गीता पंडा भितरे यह कौन सी प्रभाव पकौ न थाए बा सी चिंतित न थाए। से ता स्त्री कहू थाए प्रभु जहाँ दब, जदि जगन्नाथकर आमको भोकरे रक्षार थिबो भोकरे रखिबे ना, तेमे किछि कर्म न कले कौन प्रभु आनिक तुम मन को घरे आनिक दे देकी जीव? गीता पंडा गीतार गोटे श्लोक पढ़ी बुझेदेला ता स्त्री की, जो श्लोकर अर्थ है, जो श्लोकर अर्थ है मु निजे सेटा पढ़ी शुणी दूची। ता स्त्री कहूची तुम गीता जो पढ़ुच से गीता कौन तुमको बारण करिछि कर्म न करिया पे? तुम किछि कर्म करिवनी, घरे बसी रहिबो, प्रभु तुमको आनी खाया को दे दबो। गीता पंडा कहूची किंतु गीता रे लिखा जाइछि, श्रीकृष्ण अर्जुन कहउचंती जे मो पाखरे संपूर्ण समर्पण करि देइथिबो तार समस्त भार मु नेबी बोली गीता पंडा ता स्त्री की बुझाऊची। कौन? समस्त कर्म परिहरी जे मो पादे आश्रा करी ताहार निर्वाहर भार कांधरे रहिची मोहर, नित्य लागोई ताकू जेते से चिंता कहीं अछि तोते। गीता पंडा गीतार गोटे श्लोक को ता स्त्री की बुझे कहूची समस्त कर्म परिहरी जी मो पादे आशा करी, किछि काम करिया दरकार नहीं, जी सबू कर्म को छाड़ी मो पादरे आशा नब ताहार निर्वाहर भार कंधरे रहिची मोहर। सी केमिति चलिबो तार निर्वाहर जो भारटा मो कांधरे अछि बोली प्रभु कहउचंती। नित्य लागोई ताकू जेते से चिंता कहीं अछि तोते, से चिंता प्रभुर बोली गीता पंडा बुझे दउची। यह सुनी पत्नीर राग पंचम को चढ़ीगला। से कहला ए कली जुगरे जगन्नाथ कौन निजे भार बोही आनी तो घरे माने पहुंचे देवे, तू बसिकी गेफा मारिबू? माने ता स्त्री रागी की ता स्त्री की स्वामी की तू तारे गाली दउची। गीता पंडा कहूची ए गीतारे जो श्लोकटा लिखा होईची जे समस्त कर्म परिहरी जे मो पादे आश्रा करी ताहार निर्वाहर भार कंधरे रहिची मोहर। जदि गीतारे ए जो श्लोक लिखा होईची एटा भूल ताहले तू से श्लोकटू काटी दे। गीता पंडार स्त्री रागरे क्रोधरे जर्जर ही गोटे सेतल जो लेखनी थिला लुहार लेखनी जो तार तालपत्र लेखा होतला, गीता पंडा जो गीताटा बही पढ़े से श्लोक उपरे जो श्लोक कहूची तू जदि कर्म न करी मो ऊपर संपूर्ण आशा करिवु मु तोर निर्वाहर भार नहीं जीवी, तो भार जीवनर भार मो कांध उपरे। गीता पंडार स्त्री से श्लोक उपरे से लेखनी रे लुहा लेखनी रे 3टा गार खाली चिरी देला पूरा हैला। एवं रागरे तमतम ही 3 छुआ धरी गीता पंडार स्त्री शोईगला। पंडांक मन भक्ति भाव सबू जानिले पद्मनाभ, जे प्रभु सर्व अंतर्जामी दीन बांधव देवस्वामी, न सहे सेवक वेदना एही निमंते चक्रे बाना, उड़ुची फर फर होई भक्त को रखिबार पाए। कबाट किली गीता पंडार स्त्री मन दुखरे पिलांग भीतर शोई पइला। सेतिक कौन होची सुन आउ थे कहूँ पंडांक मन भक्ति भाव
ସବୁ ଜାଣିଲେ ପଦ୍ମନାଭ। ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ମନର ବେଦନାଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଲେ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ଦେବସ୍ୱାମୀ, ନ ସହେ ସେବକ ବେଦନା ଏହି ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରେବାନା। ଯିଏ ସେବକ, ଯିଏ ଭକ୍ତ, ତା ବେଦନାଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ସେଇ ସକାଶେ ତ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡୁଛି ଫର ଫର ହୋଇ ଭକ୍ତକୁ ରଖିବାର ପାଇଁ। ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାନା ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡୁଛି, ଇଏ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ପାରିଥାନ୍ତେ? ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ ନିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନିଜେ ଆଉ ଭୋଗ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାର ଭକ୍ତ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଅସହ୍ୟ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଷୁଧାରେ ଛଟପଟ। ତା 3 ଛୁଆ ଯାକ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି। ପତ୍ନୀ ରାଗିକି ଗର ଗର। ସେ କଣ କଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୌଡ଼ ଗୋପାଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାର କରିକି, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଦି ଭାର ଭିତରେ ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ଭାର କରିକି ସେଇ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବାଳକଟି ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯାର କଳ୍ପନା ମାତ୍ରେ ଜାଣ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିଆଣ, ତାକୁ ଅପୂର୍ବ ଅବାକିଶ ଶୁଣ ସୁମନ ଏହି ରସ, ଭଗତ ହିତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଧାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାର ବହି। ଯାର କଳ୍ପନା ମାତ୍ରେ ଜାଣ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିଆଣ, ମାନେ ଯିଏ କଳ୍ପନା କଲା ମାତ୍ରେ ଏତେ କି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଅପୂର୍ବ ଅବାକିଶ, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ, ତା ପାଇଁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଅପୂର୍ବ? ଶୁଣ ସୁମନ ଏହି ରସ, ଭକତ ହିତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ମାନେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନିଜେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଧାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାର ବହି, ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ପାଇଁ, ଗୀତା ପଣ୍ଡାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେଇଛି, ଅପମାନ ଦେଇଛି, 3 ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୋକରେ ଧରିକି କବାଟ ଖେଳି ଶୋଇଯାଇଛି, ଏଣେ ଗୀତାର ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ, ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ସମର୍ପଣ ମୋ ପାଖରେ ଆଶା କରିବ, ମୁଁ ତାର ଭାର ବୋହିବି, ସେ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ 3ଟା ଗାର ଟାଣି ଦେଇଛି। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପରେ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟର ଭାର ଧରିକି ଯେମିତି ଭାର ବୋହିକି ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆସିକି ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ବାଡେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ଗୀତା ପଣ୍ଡା ବାହାରିଛି। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ବାହାରିନି, ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାପା ତୁ କିଏ? ନା ଏଇଟା ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର? ନା ହଁ। ନା ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏଟାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତମେ କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ରଖିଦେଇକି ଯିବି, ହେଲା। ନା ରେ ତୋ ପରିଚୟ କଣ? ନା ନା ମୋ ପରିଚୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ପିଲା, ଗୋପାଳ ପୁଅ, ଏ ଭାର ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଟୋକାଟି କହୁଛି। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋପାଳ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଦେଖେ ଯାର, ଭାର ମୁଁ ବହଇ ତାହାର। ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଦେଖେ ଯାର, ଭାର ମୁଁ ବହଇ ତାହାର। ଯାହା ପାଖରେ ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖେ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖେ, ତା ଭାରଟାକୁ ମୁଁ ବୁହାଏ। ତାକୁ ନ ଛାଡ଼େ ମୋର ମନ, ନିରତେ ଥାଏ ସନ୍ନିଧ୍ୟାନ, ସେ ମୋତେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ, ତାହାବୁ ମଣେ ମେରୁ ତୁଲେ, ଅଧିକ କି କହିବି ତୋତେ, ନିର୍ମଳ ଭାବ ଲୋଡ଼ା ମତେ। ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକଟି ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କି କହୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଦେଖେ ଯାର, ଭାର ମୁଁ ବହଇ ତାହାର, ତାକୁ ନ ଛାଡ଼େ ମୋର ମନ, ନିରତେ ଥାଏ ସନ୍ନିଧ୍ୟାନ, ସେ ମୋତେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ। ସେ ଭକ୍ତଟି ଯିଏ ମୋତେ ସମର୍ପଣ ନିଜକୁ କରିଛି, ଯଦି ପତ୍ର ଫୁଲ ବି ଦବ, ତାହା ମୁଁ ମନେ ମେରୁ ତୁଲେ। ସିଏ ତମର କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଚାହୁଁନି, ଧୂପ ଧୂଆଁ ଚାହୁଁନି, ସେ ଯଦି ପତ୍ରଟେ ବି ଦେଲା, ଫୁଲଟେ ଦେଲା, ତାହା ମୁଁ ମନେ ମେରୁ ତୁଲେ, ଅଧିକ କି କହିବି ତୋତେ, ନିର୍ମଳ ଭାବ ଲୋଡ଼ା ମତେ। ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକଟି ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ମତେ ନିର୍ମଳ ଭାବ ଦରକାର। ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ହେ ବାଳକ, ଏ ଘର ଭିତରକୁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ସବୁ ବୋହି ଆଣୁ। କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି। ସେ ବାଳକଟି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିକି ଯେତେ ଯାହା ଆଣିଥିଲା ସବୁ ନେଇକି ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ବୋହି ବୋହି ଥଉଛି। ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୌଡ଼ ବାଳକଟି ବି ବୋହୁଛି। ଘର ସିନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଭାର କିନ୍ତୁ ସରିଲାନି। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି,
तू एत बाट कष्ट कर आसीचु मु तो जानी किए एमती गोटे बंधु था जी एत भार पठेला तू टे रही जा मु किसी रोषे कर खाद्य तो आसीगलानी तू खाई देकी जीवु से गौड़ बालक कौन कहूँ जानते गीता पंडा घरे खाया को मोर इच्छा अच्छी किंतु माँ मो जीभ कटि जाइए से जीभ देख जीभर 3टा गार पड़ रक्त धार धार बहुत तेणु मत भारी पड़ो मु खाई पारि मु जाऊँगी गीता पंडा आसी कहीदेव कह जड़े किए बंधु पठेला कहीकि गोपाल बालकटी पलि तार किसी समय पर गीता पंडा भिक्षा धरिकी घर को फेरी घर को फेरी घर भितर जो एत जिनस देखी गीता पंडा काबा हो जाते कुआड़ आसला गीता पंडा स्त्री कहते जे तुम नथिल किंतु गोटे किए बालकटे छोट बालकटे विराट दीटा भार धरिकी आसीला ये भार सब जहाँ ये जिनस देखुच सब सब सी रखला कहला तुम जड़े किए बंधु पठे आउ मुझे कहली मु रोषे कर खाई देकी जीव एत बाटर आसीच सी कहला नाई मो जीभर जीभ कटि जाइए 3 गार पर कटि जाइए रक्त बाहर मु खाई पारि गीता पंडा बहु बोही कांदी गीता पंडा ता स्त्री कहते तू केते भाग्यवती तू सब गाड़ी दौलु अथच तू जगन्नाथ को दर्शन कलु मु किंतु एते पापी मु जगन्नाथ को दर्शन कर पारे आ तू जो श्लोक लिखाई जे मो ऊपर जी आश्रा करिवो समस्त कर्म परिहरी जे मो पादे आश्रा करी ताहार निर्वाहर भार कंधरे रही मोहर तू रागरे से जो श्लोकटा को काटिदेलु एटा मिछ बोली कर्म करबनी सब भगवान देदेवे देख तू जो से लुहा लेखनी रे काटी देइथलु देख सेटा मो प्रभुर जीभरे 3टा गार कटि जाइए कारण ये जीभ रहिले तो मु श्लोक बोलुथिली कटि रक्त बाहरला बोली से खाई पाइलानी गीता पंडा स्त्री की बहुत दुख लगी स्वामी स्त्री सांगे सांगे श्रीमंदिर को जाइए जो रत्न सिंहासन पाखे देखुं देखिले जगन्नाथ अधर 3 धार रक्त बोही जीवारे लगी गीता पंडार पत्नी अनुतप्त हेले जगन्नाथ को क्षमा प्रार्थना कले क्षमा न कले भगवान नाही ए त्रिभुवन स्थान भृत्य जे सदा अपराधी तुम्हें जे करुणा बारिधी केवल यही आज्ञा हो तो नाम धरी दिन जाओ क्षमा गीता पंडा स्त्री कहते कांदी कांदी क्षमा न कले भगवान नाही ए त्रिभुवन स्थान भृत्य जे सदा अपराधी आमे तो तोर चाखर आमे तो तोर भृत्य आमे जानी परिबुनी आमे भूलभाल करिबु तुम्हें से करुणा बाधित मु तो भूलभाल करी किंतु तुम्हें तो करुणार बाधित करुणा सागर तुम्हें भृत्य जे सदा अपराधी तुम्हें जे करुणा बारिधी केवल यही आज्ञा हो तो नाम धरी दिन जाऊ केवल एतिकी आज्ञा हो तो नाम धरी ए विबुध रंजन दिन जाऊ प्रभु मु भी तो किछि मागु खाली जतिक दिन जाए ये जीवन अच्छे जतिक दिन जाए ये जीवन अच्छे तू मो भितर था मोर जीवन रे किछि दरकार नहीं मत किए गाली दौची किए केते प्रकार कदर्य भाव में कमेंट भी दौरान मोर कौन सी खातिर नहीं तू केवल मो पाखे पाखे था जेते दिन जाए मु बंची केवल तोरी नाम धरी ए संसार रु मु चली जावाक चाहूँगी प्रभु मोर किछि दरकार नहीं पुणी थे कहूँ बंधु कालिया पाखे निजक समर्पण कर दियो जदि प्रकृत में काय मन वाक्य तुम्हें समर्पण करदेव तुम जीवन सकल जातना सकल असुविधा अभाव असुविधा ज्वाला जंत्रणा
ସମସ୍ତ ଭାର ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନେଇଯିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଗରିବ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଳକ ରୂପରେ ଭାର ବୋହିକି ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘରେ ଆଣିକି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କାଳୁକୁ କେବଳ ଭଲ ପାଅ, କେବଳ ଭଲ ପାଅ। ତୁମ ଭାବଟା ତା ପାଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। କାଳୁ ତୁମର, ତୁମ ଆଖିର ଲୁହରେ କାଳୁ ଅସ୍ଥିର। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସୂଚନା ଦଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଥିଲା ଶେଷ ତାରିଖ, ତାକୁ ଆଉ 5 ଦିନ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ସେଇମାନେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ। ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରେଇ ନେବେ। ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କର ନମ୍ବର ହେଲା 9437931018 9437931018। ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ, ଏହାପରେ ଆଉ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।